Hello students, today we are discuss about chapter number 7, okay, and the name of this chapter is Introduction to Multimedia। मतलब हम मल्टीमीडिया के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव एन एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी होती है, ठीक है, टू कम्युनिकेट, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इज वॉइस, जितनी भी भाषाएं होती हैं वो वॉइस होती है, आवाज़ होती है। सो एक्चुअली इट इज़ वॉइस विच एक्ट्स एज अ मीडिया टू एक्सप्रेस वन आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो वॉइस है वही हमारे आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स को शेयर करती है, एक्सप्रेस करती है। एंड थ्रो वी हैव मैनी अदर वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर लाइक राइटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, बट वॉट एवर वी यूज टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ वी नीड हैव सम मीडिया। अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइटिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, लेकिन जब हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो हम क्या कहते हैं, हमें किसी मीडियम का जरिया ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नाउ मीडिया एंड इट्स टाइप्स, उसके क्या टाइप्स हैं। सो एक्चुअली मीडिया जो है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का मोड। ठीक है, सबसे पहले वॉइस मीडिया आता है। सो ऑल्दो दिस वी कैन कम्युनिकेट बाई टॉकिंग टू ईच अदर इन डिफरेंट लैंग्वेजेज, जब हम एक दूसरे से अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच, हिंदी, सो वो वॉइस मीडिया होता है। ठीक है, सेकेंड है टेक्स्ट मीडिया। थ्रू दिस मीडिया वी कैन कम्युनिकेट बाय, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं लेटर लिखकर, रिपोर्ट्स लिखकर, ठीक है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक, लास्ट आता है वीडियो। ठीक है, थर्ड, सो वी कैन कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करते हैं विद अदर, दूसरों से, थ्रू मीडिया, वीडियो मीडिया के थ्रू एज वेल एज, एंड दिस मीडिया रिफर्स, इसको हम किससे रिफर्स करते हैं, मूवीज, पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीमीडिया। अब देखिए मेन टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीमीडिया के। मल्टीमीडिया होता क्या है। सो मल्टी का मतलब है मोर देन वन और मैनी, और एंड मीडिया रिफर्स टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टी का मतलब बहुत सारे, और मीडिया का मतलब है कि बातचीत करने का साधन। ठीक है, सो द मल्टीमीडिया है वो कॉम्बिनेशन है मोर देन वन और मैनी फॉर्म्स ऑफ मीडिया का, जो यूज होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, मल्टीमीडिया कैन बी रिफर्ड, मल्टीमीडिया का मतलब है टू एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे थ्रू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के बहुत सारे फॉर्म्स में। ठीक है, सो नाउअडेज कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके यूज होते हैं क्रिएट करने के लिए, जैसे सच एज इंटरफेस है, जैसे यूजिंग मल्टीपल मीडिया है, वेयर वी कैन इंटरेक्ट, जब हम एक दूसरे से वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सो मल्टीमीडिया जो है इन कंप्यूटर्स में कैन बी डिफाइंड होता है एज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू दैट डिस्प्ले, जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियोज़ का और वीडियोज़ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे एलिमेंट्स क्या हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के। सो मल्टीमीडिया मीन्स दैट, मल्टीमीडिया का मतलब है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो हमारी रिप्रेजेंट होती है थ्रू ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशन के थ्रू, इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें ट्रेडिशनल मीडिया का भी एडिशन होता है। ठीक है, नाउ हाइपर मीडिया कैन बी कंसिडर्ड एज वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर, ये एक तरीके का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एंड मल्टीमीडिया जो है वो कॉम्बिनेशन होती है ऑफ कंटेंट्स फॉर्म की। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, फीचर्स क्या हैं। सो जो मल्टीमीडिया है एक इफेक्टिव और स्टिमुलेटिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ये एक बहुत एंटरटेनिंग मोड है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का। एंड दिस इज़ द मोस्ट एनरिचिंग, ये सबसे ज़्यादा एनरिचिंग मीडिया है एट इट कंटेंट, जिसमें बोथ ऑडियो और वीडियो प्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज क्या होते हैं मल्टीमीडिया के। सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया लाइक क्रिएटिविटी। सबसे पहले मल्टीमीडिया जो है उसमें क्रिएटिविटी होती है ना। सो इट ब्रिंग्स मोर लाइफ टू डिस्कशन, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो। फिर आता है वैरायटी, सो ये कैटर्स करता है टू ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जितने भी तरीके के लर्नर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो मल्टीमीडिया मोस्टली उसे ज़रूरत रिक्वायर होती है ओनली वन टाइम परचेज की, एक बार हम उसे परचेज करते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है विच कैन बी यूज अनलिमिटेड टाइम्स आफ्टर देयर, एक बार खरीदा वो लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। सो इट ऑफर्स, ये आइडल
लर्निंग असेसमेंट को ऑफर करता है, ठीक है, विच आर ऑल्सो एंटरटेनिंग, जो एंटरटेन करता है स्टूडेंट्स को, ठीक। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक अप्रोच, सो इट प्रोवाइड्स अप्रोचेस प्रोवाइड कराता है विच मेक लर्निंग मोर रियलिस्टिक, जिससे लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ सपोर्ट, इसमें बहुत बड़ी वैरायटी होती है सपोर्ट का, ठीक है, मतलब मल्टीमीडिया जो है फॉर्मेट आर अवेलेबल, यहाँ इसमें इसके फॉर्मेट्स होते हैं यूज़ के लिए, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स बीइंग एबल टू क्रिएट, जो मल्टीमीडिया को क्रिएट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंडी, सो जो करंट ट्रेंड है कल्चर का लीन्स टूवर्ड टेक्नोलॉजी, एक ग्रेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं आर बीइंग मेड अवेलेबल, जो डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स में अवेलेबल होते हैं, ओके। नाउ दीज आर दी advantages of multimedia and now we discuss the disadvantage of multimedia. So first आता है हमारा accessibility, ठीक है। accessibility जो है जो आपका मल्टीमीडिया है उसे ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की टू बी ऑपरेट होने के लिए, विच में नॉट बी अवेलेबल इन सम रूरल एरियाज, जो गाँव में अवेलेबल कहीं कहीं नहीं हो पाती है, और मे नॉट बी कंसिस्टेंटली अवेलेबल ड्यू टू शॉर्टेज और ब्लैकआउट्स, क्या कभी कभी वहाँ पर शॉर्टेज भी हो जाती है इसलिए भी वो अवेलेबल नहीं हो पाती। फिर आता है डिस्ट्रैक्टिंग, सो मल्टीमीडिया जो है मे टेक अवे द फोकस, वो फोकस करती है फ्रॉम द लेसन्स को ड्यू टू इट्स अटेंशन ग्रैबिंग फॉर्मेट्स में, ठीक है। नाउ कॉस्टली होता है, जो प्रोडक्शन है मल्टीमीडिया का वो बहुत एक्सपेंसिव होता है देन अदर बाकी की कंपैरिजन में, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन मीडियम, एक से ज़्यादा मीडियम से वो मिलके बना होता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन है मल्टीमीडिया का रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की उसे ज़रूरत होती है विच में बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया रिक्वायर्स, मल्टीमीडिया को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है रन करने के लिए, विच एड्स टू द कॉस्ट ऑफ इट्स यूज़, ठीक है, जो उसके कॉस्ट में ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब जिससे कॉस्ट हमारी उसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आती है टाइम कंज्यूमिंग, सो क्रिएटिंग, जब हम मल्टीमीडिया को क्रिएट करते हैं रिक्वायर्स होती है हमें ज़्यादा टाइम की, क्लियर। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्स मेस्ट्री, अब हमें मेस्ट्री की क्या ज़रूरत होती है, सो मल्टीमीडिया को ज़रूरत होती है कंसिस्टेंट की एंड लॉन्ग प्रैक्टिस की टू मास्टर, के उसमें मास्टर होने के लिए, एंड विच में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम द यूज़र, और यूज़र को बहुत टाइम देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी, सो देयर इज़ अ एक बहुत ही बड़ी वाइड वैरायटी है गैजेट मॉडल्स की विच अराउज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स, इसमें मीडिया फॉर्मेट्स में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है फ्रेगाइल, सो दिस डिवाइस, इसका यूज़ होता है डिवाइस का मल्टीमीडिया के लिए, मस्ट बी यूज्ड विद, जो केयर की तरह काम करता है, एक्सपोजर करता है मॉइस्चर को और अदर एलिमेंट्स को, एंड कुड कॉज एक्सपेंसिव, जो एक एक्सपेंसिव होता है, आपका इरेपेबल होता है, डैमेज कर देता है, विच वुड रिक्वायर, जो ज़रूरत होती है अनदर डिवाइस को परचेज करने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीमीडिया के यूजेस क्या हैं, सो मल्टीमीडिया फाइंड करता है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को वेरियस एरियाज़ में, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, आर्ट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च एंड आपका सेप्चुअल टेम्पोरल एप्लीकेशंस इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब फ्यू एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन एरियाज़ हैं मल्टीमीडिया के जो किस तरह से दिखे दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं वो यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया का इन कंप्यूटर फॉर रियल कंडीशंस में, फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट से ट्रेनिंग तक, सच जैसे मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन, एजुकेशन में प्रोवाइड कराता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी कि वो रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें अपने नॉलेज को, अपने प्रायर नॉलेज को, जितनी उनके पास नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट अलाउ, स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं टू फंक्शंस करने के लिए, जैसे डिज़ाइनर्स यूजिंग टूल्स जो एनालाइज करते हैं वर्ड को, एक्सेसेस एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करते हैं देयर पर्सनल आपकी नॉलेज को, एंड रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट दे नो टू अदर, कि वो दूसरे के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो हैं दीज आर एंगेज करती हैं ये बच्चों को, ठीक है, एंड प्रोवाइड कराती हैं एक वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी
नेक्स्ट इज क्रिएट पर्सनली मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च क्या है मल्टीमीडिया की। सो यूज ऑफ मल्टीमीडिया, मैथमेटिकल में और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है मल्टीमीडिया का। ये एक एफर्ट है टू एक्टिवली, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चे इन एन इंटीग्रेटेड रिफॉर्म्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड विजुअल इंस्ट्रक्शंस मॉडल के थ्रू, ठीक है। थ्रू द यूज़ ऑफ, जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक आपके इंक्वायरी होती है, सो जो टेंडेंसी है टू टीच इट, मतलब उस चीज़ को पढ़ाने की, ऑफ द डिसिप्लिन इन आइसोलेशन, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो रिसर्च कैन बी फाउंड करते हैं, ढूंढते हैं जर्नल, ठीक है। आपके जैसे आपका जर्नल ऑफ मल्टीमीडिया है, इसमें वो ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्री। सो हमारा इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है मल्टीमीडिया का। सो इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में मल्टीमीडिया यूज्ड होती है एज अ वे, एक रास्ते की तरह, जो हेल्प करता है प्रेजेंट करने में इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स को, सुपीरियर्स को एंड को वर्कर्स के लिए, ठीक है। मल्टीमीडिया इज ऑल्सो बहुत यूजफुल होता है फॉर प्रोवाइडिंग, जिसमें एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एडवर्टाइजिंग है, सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वाया या तो वर्चुअली वो अनलिमिटेड है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो आप मेन्यू स्क्रीन, एक मेन्यू स्क्रीन होती है फ्रॉम अ सुपरमार्केट, आपके सुपरमार्केट्स में जो प्रोवाइड कराती है सर्विस रैगिंग, ओके, फ्रॉम मील प्लानिंग के लिए टू कूपन्स, उसके साथ वो कूपन्स देते हैं, वो उसकी पूरी प्लानिंग होती है, होटल क्यूज लिस्ट जो है, जो रेस्टोरेंट्स में, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, मैप्स होते हैं, सिटी एयरलाइन शेड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं, गैस सर्विस जैसे ऑटोमेटिक चेकआउट। सो इन सब में हमारा यूज़ होता है मल्टीमीडिया का, ठीक है। नेक्स्ट आता है जर्नलिज्म, ओके। सो जर्नलिज्म क्या है, जो आपके न्यूज़पेपर कंपनीज हैं ऑल ओवर, सभी जगह पर आर ऑल्सो वो ट्राई करती हैं एम्ब्रेस करना न्यू फिनोमिना को बाय इम्प्लीमेंटिंग इट्स प्रैक्टिस इन देयर वर्क, अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है इज़ नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं है ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट कैन मेक, वो बनाते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट न्यू मीडियाज़ को, जो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस करता है मल्टीमीडिया पीसीज को, फॉर देयर न्यू स्टोरीज, अपनी नई स्टोरीज़ के लिए। ये इसमें एंगेज होते हैं ग्लोबल ऑडियंस एंड टेल, बताते हैं स्टोरीज़ को विद टेक्नोलॉजी के साथ, विच डेवलप न्यू कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जिसमें डेवलप होती हैं फॉर बोथ, दोनों मीडिया प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट एंड फाइन आर्ट्स। सो सम वीडियोस, कुछ वीडियो गेम्स ऑल्सो यूज़ होते हैं मल्टीमीडिया फीचर्स में। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अलाउ करता है यूजर्स को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग बाय, पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। ये जो है क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो लोग बैठे हुए होते हैं कि भाई आप उस चीज़ में एंगेज हो जाएं, इसे ही हम इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कहते हैं। इन द आर्ट, और आर्ट में यहाँ पे एक मल्टीमीडिया, देयर आर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट होते हैं, उन हुज माइंड, जिनका दिमाग जो है वो एबल है टू ब्लेंड टेक्नोलॉजी, आपके टेक्निक्स को ब्लेंड करने के लिए अलग अलग मीडियाज़ के थ्रू, दैट इन सम वे जो इनकॉर्पोरेट्स इंटरेक्शन होता है विद देयर व्यूअर्स के साथ, ओके। नेक्स्ट आता है हमारी मेडिसिन, क्लियर। सो इन मेडिसिन जो आपके डॉक्टर्स हैं कैन गेट, उन्हें ट्रेंड किया जाता है बाय लुकिंग एट द वर्चुअल सर्जरी को दिखाकर, ठीक है, एज दे, और दे कैन सिमुलेट, वो सिमुलेट करते हैं हाउ द ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी कैसे अफेक्ट होती है डिसीज से, स्प्रेड बाय वायरस, जब उसमें वायरस स्प्रेड हो जाता है एंड बैक्टीरिया, एंड देन ये डेवलप करती है टेक्निक्स प्रिवेंट कराने के लिए। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे वर्चुअल सर्जरीज हैं ऑल्सो हेल्प करती हैं डॉक्टर्स को टू गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओके, कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीमीडिया का। कन्वर्जेंस क्या है, मतलब वर्चुअल रियलिटी क्या है। सो VR टेक्नोलॉजी, जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, उसमें रिजेंबल होता है, ठीक है, वो रिजेंबल करता है एंड इज पार्शियली ड्राइव्ड होता है फ्रॉम फाइट सिमुलर, आपके सिमुलेटर्स से। VR
इज लूजली, उसको डिफाइन किया जाता है एट पुटिंग यूजर्स इनटू अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट, कि उसे हम कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट में पुटिंग करें, ओके, रादर देन मेयरली जिसमें रिएक्टिंग होता है इमेजेस का ऑन द स्क्रीन पर। फुल इमर्जन जो होता है VR उसमें इंक्लूड करता है एक हेलमेट दैट सेंसेस हेड मूवमेंट, जिसमें हेड का मूवमेंट होता है, एंड चेंज करते हैं व्यूज सीन थ्रू द स्मॉल, जो छोटे छोटे टीवी पे दिखाए जाते हैं, माउंटेड इन फ्रंट ऑफ ईच आई, हर किसी की आई के सामने, ठीक है, विद द ग्लव्स के साथ, एंड जो अलाउ करता है यूजर्स को टू टच ऑब्जेक्ट्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड, हम वर्चुअल वर्ल्ड्स में उस चीज को टच कर सकते हैं, ठीक है। VR हैज लेफ्ट द हैंड्स ऑफ फिलोसफर्स एंड इंजीनियर्स, उनके हाथों में कुछ नहीं लगा है, हैज द पोटेंशियल है टू परफॉर्म करने के लिए बिजनेस और सोसाइटी में, ठीक है। नाउ ओवरऑल क्या है, ओवरव्यू क्या है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स का। सो सबसे पहले है म्यूजिक कंसिक्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका म्यूजिक कंसिक्यूजिंग एंड नोटेशन आता है, इसके अंदर आपका केक वॉक आता है, ठीक है। सो केक वॉक नाउ कॉल्ड, जिसे हम प्रो ऑडियो कहते हैं, दिस टर्म सीक्वेंसर कम्स फ्रॉम ओल्डर डिवाइस, पुराने डिवाइस को वो लेकर आता है दैट जो स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ नोट्स, ठीक है, एक सीक्वेंस में उस चीज को वो स्टोर कर लेता है। फिर आता है क्यूबेस, सो अनदर सीक्वेंसिंग और एडिटिंग प्रोग्राम विद कैपेबिलिटीज, उनके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो सिमिलर टू दोज ऑफ केक वॉक की तरह ही सिमिलर होते हैं, जो स्टोर करते हैं नोट्स को। इट इंक्लूड सम, इसमें कुछ डिजिटल ऑडियो एडिटिंग टूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्को मीडिया साउंड एडिट, सो प्रोग्राम फ्रॉम जो आपके क्रिएट करते हैं ऑडियो फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड द वेब्स, और जो वेब्स होते हैं जो इंटीग्रेट्स करते हैं वेल विद ईच अदर माइक्रोमीडिया प्रोडक्ट्स को, जैसे फ्लैश और डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल ऑडियो, सो डिजिटल ऑडियो टूल जो है वो डील करता है विद एक्सेस और एडिट करने के लिए, ठीक है, द एक्चुअल सैम्पल्ड साउंड्स को दैट मेक अप ऑडियो, जिससे ऑडियो बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहला आता है कूल एडिट, तो कूल एडिट क्या है, अ वेरी बिग पावरफुल और पॉपुलर डिजिटल ऑडियो टूल किट है जो इमुलेट्स करती है प्रोफेशनल ऑडियो स्टूडियो मल्टी ट्रैक प्रोडक्शंस को, एंड साउंड एडिटिंग इंक्लूडिंग होती है, जिसमें डिजिटल सिग्नल जो है वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साउंड फॉग, सो अ सफोजिकेटेड PC बेस्ड प्रोग्राम होता है ये, जो ऑडियो मतलब एडिट में यूज होता है ऑडियो वेव फाइल्स की, ठीक। नेक्स्ट है प्रो टूल, सो एक हाई एंड इंटीग्रेटेड ऑडियो प्रोडक्शन और एक एडिटिंग एनवायरनमेंट MIDI क्रिएशन है एंड मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। पावरफुल ऑडियो मिक्सिंग इसमें आता है, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग, सो सबसे पहले ग्राफिक्स और इमेज एडिटिंग में एडोब इलस्ट्रेटर है। सो एडोब जो है इलस्ट्रेटर एक पावरफुल पब्लिशिंग टूल है, एडोब का यूज होता है वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी एक्सपोर्ट हो जाती है टू द वेब, हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। फिर है एडोब फोटोशॉप, सो ये स्टैंडर्ड है इन द ग्राफिक्स इमेजेस और मैनिपुलेशन में टूल्स के, ठीक। नेक्स्ट आता है मार्को मीडिया फायरवर्क्स, सो ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक्स को के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्को मीडिया फ्री हैंड, सो एक टेस्ट आपका टेक्स्ट भी होगा और वेब ग्राफिक्स भी होगा, इसमें एडिट टूल है जो सपोर्ट करता है बहुत सारे बिटमैप फॉर्मेट्स को, जैसे GIF PNG और JPEG है, इसमें टेक्स्ट भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो एडिटिंग, ओके, सो इसमें हमारा सबसे पहला है एडोब प्रीमियर, ठीक है। तो आपका एडोब प्रीमियर क्या है, एन इंट्यूटिव सिंपल वीडियो एडिटिंग टूल है होता है फॉर नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए, पुटिंग वीडियोस क्लिप, जिसमें हम वीडियो क्लिप्स को पुट करते हैं इनटू एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। फिर आता है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब में मतलब इफेक्ट्स के बाद, सो एक पावरफुल वीडियो एडिटिंग टूल है दैट इनेबल्स यूजर को इनेबल करता है कि वो ऐड कर सकें, ठीक है, अपन चेंज एग्जिस्टिंग मूवीज को चेंज कर सकें, कैन ऐड, जिसमें इफेक्ट्स ऐड हो सकते हैं, लाइटनिंग, शेडो, मोशन बर्निंग और लेयर्स। नेक्स्ट इज फाइनल कट प्रो, अब फाइनल कट प्रो क्या है, सो एक वीडियो एडिटिंग टूल है बाय एप्पल मैकिन्टोश के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा एनिमेशन। सो मल्टीमीडिया एपीआई में सबसे पहले जावा 3D। सो एपीआई हमारा यूज होता है बाय जावा के थ्रू टू कंस्ट्रक्ट करता है रेंडर 3D ग्राफिक्स हैं, सिमिलर टू द वे, इसी वे में जहाँ पे जावा मीडिया फ्रेमवर्क आपका यूज होता है फॉर हैंडलिंग मीडिया फाइल्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसी में सेकंड आता है आपका डायरेक्ट एक्स। ओके, सो विंडोज़ जो एपीआई सपोर्ट करती हैं वीडियो, इमेजेस, ऑडियो और 3D एनिमेशंस को। नेक्स्ट आता है ओपन जीएल। तो ये एक हाईली पोर्टेबल और मोस्ट पॉपुलर 3D एपीआई है, ठीक। इसके बाद आपने आपके रेंडरिंग टूल्स क्या होते हैं। सो रेंडरिंग टूल्स में सबसे पहले 3D स्टूडियो मैक्स आता है। ओके, सो रेंडरिंग टूल्स इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होते हैं नंबर ऑफ वेरी हाई एंड प्रोफेशनल टूल्स आते हैं फॉर कैरेक्टर एनिमेशन को, कैरेक्टर के लिए, गेम डेवलपमेंट, विजुअल इफेक्ट्स प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्ट इमेज XSI। सो एक पावरफुल मॉडलिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग पैकेज होता है जो एनिमेशन के लिए यूज़ होता है एंड स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं फिल्म्स और गेम्स में देने के लिए, वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माया। सो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू सॉफ्ट इमेज। अब जब हम compete करते हैं सॉफ्ट इमेज में, एज वेल एज ये कंप्लीट मॉडलिंग पैकेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंडरमैन। सो रेंडरिंग पैकेज जो है वो पिक्सर ने क्रिएट की थी। ओके, नेक्स्ट GIF एनिमेशन पैकेज। सो एक सिंपल अप्रोच है एनिमेशन का, अलाउ करता है वेरी क्विक डेवलपमेंट, इफेक्टिव स्मॉल, जो छोटी छोटी एनिमेशंस को इफेक्ट करता है फॉर द वेब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ओके, सो जो आपका सबसे पहले इसमें है मार्को मीडिया फ्लैश, ठीक है। सो अलाउ करता है यूजर्स को टू क्रिएट करें इंटरेक्टिव मूवी बाय यूजिंग द स्कोर मेटाफोर के थ्रू। एक टाइमलाइन अरेंज्ड होती है इन पैरेलल इवेंट सीक्वेंसेस में। ओके, नेक्स्ट है मार्को मीडिया डायरेक्टर्स क्या हैं। सो यूज़ करते हैं मूवी मेटाफोर जिसमें क्रिएट करते हैं एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। ओके, वेरी पावरफुल, जो बहुत पावरफुल होती है। इसमें इंक्लूड करते हैं बिल्ड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिंगो दैट अलाउज क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव मूवी, जो अलाउ करती है क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑथरवेयर। सो एक मैच्योर वेल सपोर्टेड ऑथरिंग प्रोडक्ट बेस्ड होता है ये ऑन द आइकॉनिक फ्लो कंट्रोल मेटाफोर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्विस्ट। सो सिमिलर टू ऑटोवेयर की तरह ही सिमिलर है, बहुत सारे वेज में यूज करता है अ टाइप ऑफ फ्लो चार्टिंग मेटाफोर। ओके, हाउएवर जो फ्लो चार्ट नोट्स हैं कैन, वो आप उन्हें एनकैप्सुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट वे में, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं, दैट सिंपली सब रूटीन लेवल्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। सो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होता क्या है, एनी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो जिसमें आप कंटेन्स करते हैं और यूज़र मल्टीपल एलिमेंट्स को, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन मोर लाइक अ मूवी, और एक मूवी और बुक की तरह होता है। कंटेंट जो आपका क्रिएट होता है एंड प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, यूजुअली इंटरेक्टिव होता है ये। ओके, नाउ द एग्जाम्पल्स क्या हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के। सो दे आर द एग्जाम्पल्स इज वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, हाइपर मीडिया, कॉर्सवेयर, वीडियो ऑन डिमांड, ग्रुपवेयर, वर्चुअल रियलिटी, मल्टीमीडिया डेटाबेस सिस्टम, होम शॉपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरेक्टिव टीवी, गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, डिजिटल वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन system. So these are the examples of multimedia application. Clear? Now the chapter is completed and let us glance of the chapter. Media एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मल्टीमीडिया रिफर्स करता है एज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम प्रेजेंट करें थ्रू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के मल्टीपल्स फॉर्म में, ठीक है। मल्टीमीडिया एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है दैट डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन, जिसमें मोशन वीडियोस का कॉम्बिनेशन होता है, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट का एक हाई डिग्री के साथ ऑफ यूज़र इंटरेक्शन के, ठीक है। और लास्ट है जो मल्टीमीडिया है वो फाइंड्स करता है उसकी वेरियस एजुकेशनल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को, ठीक है, मतलब इससे हमें प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज completed now and we will meet on the next chapter. Thank you.